देवेंगे। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था। अब उन पर बेस हम क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि वो प्रॉपर्टी और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था? परसेंटेज त्रुटि यानी कि मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे हम। मैथमेटिकल कल फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मैथमेटिक्स फिजिक्स में हमने क्या करा था? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर यानी कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज यानी कैसे निकलती है और कितनी किस प्रकार निकल सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। यानी प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि तो इन पर बेस क्वेश्चन कराते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यानी कि ये आपका लिखा हुआ है v इक्वल टू ई अपॉन डी, वेयर E be the elasticity modulus। ठीक है, और D आपका डेंसिटी यानी कि इसे बोल सकते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, और डी आपका घनत्व। यानी कि कहने का मतलब यह है, कोई रिलेशन दिया हुआ, यानी कि रिलेशन क्या है? ये स्पीड दे रखी है सॉलिड में, साउंड की किस रूप में? E अपॉन डी के रूप में दी हुई है। तो इसने बोला है कि आपकी परसेंटेज एरर v वेलोसिटी मेजरमेंट करने पर इसकी परसेंटेज एरर क्या होगी, जबकि क्या दिया हुआ? E दिया हुआ आपका 2.51 और आपका D इक्वल टू दिया हुआ कितना? ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और D दिया हुआ आपका 2.5 मीटर पर यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा परसेंटेज एरर किसकी? ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड यानी कि साउंड की वेलोसिटी है, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, और आपके ये दिया हुआ है इतना। तो आपसे परसेंटेज एरर पूछ रहा है किसकी? वेलोसिटी की। तो परसेंटेज एरर वेलोसिटी यानी कहने का मतलब डेल्टा वी मल्टीप्लाई वी और मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू पूछ रहा। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि v इक्वल टू आपका ये दिया हुआ है E अपॉन डी। तो पहले इसे हम सही करके लिख लेते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे? तो v e की पावर 1/2 अपॉन d की पावर 1/2। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर किसी की पावर अपॉन में है तो पावर उसमें क्या जाएगी? माइनस में। ऊपर कैसे जाएगी? माइनस में। यानी v इक्वल टू हो जाएगा e की पावर हाफ इंटू डी की पावर माइनस के हाफ। तो मैंने लोगरिथम का रूल बताया था, किस तरीके से बताया था कि अगर हम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो v अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई 100, और ये हाफ डेल्टा e अपॉन ई, तो पावर माइनस में तो माइनस में आएगा हाफ डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई 100। कोई दिक्कत यहाँ तक या कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से फॉर्मूला बन गया। तो हमें क्या चाहिए? हमारे पास कितना दिया हुआ? E दिया हुआ और आपका D दिया हुआ है। तो E इक्वल टू आपका दिया हुआ है कितना? गिवन है आपका 5.1। तो डेल्टा E किस तरीके से निकाला? लास्ट वाले स्थान पे 1 और पॉइंट के स्थान पॉइंट और बाकी सब 0। इसी तरीके से D कितना दिया हुआ? 2.5। तो इसका कैसे निकालेंगे? डेल्टा D 0.1। ये बात आप समझ में आया?
लेकिन अगर हमसे कह लगे मैक्सिमम या मिनिमम, तो ये तो आपकी होगी मिनिमम। अगर मैक्सिमम पूछा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा आपका प्लस, क्योंकि मैक्सिमम की फॉर्म में हमेशा क्या होता है प्लस। तो पहले हम मिनिमम निकाल लेते हैं, हाफ, तो कितना हुआ डेल्टा ई की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने। अगर हम बात करें मैक्सिमम, तो ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी, डेल्टा ई की दे रखे 0.1, 0.01 अपॉन 2.51 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, इसकी दे रखी है हाफ, डेल्टा डी की कितनी दे रखी है 2 यानी कि 0.1 अपॉन 2.5 और 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, और ये क्या बचा आपका, इसे आगे 16 आउट कर लेते हैं किस तरीके से, यानी कि 100 बाई 2 मल्टीप्लाई 51 प्लस माइनस 100 अपॉन 50। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे, कितने बार कटेगा इससे 0.19 और इससे कितनी बार कटेगा इससे 2 बार। तो यानी इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.1% नेगेटिव, लेकिन परसेंटेज कभी हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम नेगेटिव कभी नहीं लेते। लेकिन कैसा केस है ये केस है आपका मिनिमम का। अगर बात करें हम मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, ये बताया मैंने, ये हो जाएगा। अगर हम बात करें मैक्सिमम की, यानी मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो हमेशा ज़्यादातर मैक्सिमम पूछता है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ये 251 प्लस 100, ये कितना हुआ 50, यानी कि 0.19 प्लस 2, तो कितना होगा, ये कितना हुआ, ये 2.19। ये बात आपके समझ में आ गई, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये तो आपका एक क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं किस तरीके से आता है। किसी गोले की त्रिज्या मापने में 3% की त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि होती है। कितने परसेंट की, 3% की त्रुटि होती है। तो गोला यानी गोले का आयतन मापने में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, त्रुटि होगी। यानी आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि एक स्फीयर की जो रेडियस है उसे मेजरमेंट करने पर 3% की परसेंटेज एरर होती है, लेकिन उसको उसके वॉल्यूम मापने में कितने परसेंटेज एरर होगी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ कि गिवन क्या है, गिवन है आपका डेल्टा आर परसेंट आर मल्टीप्लाई बाय 100 की वैल्यू दे रखे 3%। कितने परसेंट दे रखे 3%। वी नो दैट हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, यानी कि परसेंटेज एरर किसके दे रखे, मेजरमेंट ऑफ रेडियस, मेजरमेंट ऑफ रेडियस किसकी, गोले की। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गोले का यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर की क्यूब। आप ये बताइए किसको मेजरमेंट करने में आप करेंगे। देखो मेजरमेंट आर में और वी में ही त्रुटि हो सकती है, लेकिन 4/3 और पाई में आपकी त्रुटि नहीं होगी। क्यों,
क्योंकि आपकी ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने क्या बताया था कि पावर्स किस में आ जाती है, शुरू में, यानी v अपॉन v, मैक्सिमम निकालो या मिनिमम, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाई बाय 100, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी दे रखी है इसकी, 3%। तो कितने परसेंट के एरर हो गए, 9% के। यानी कि अगर हम, कितने परसेंट आया आपका, 9, यानी त्रिज्या मापने में 3% की, आयतन मापने में कितने की त्रुटि होगी, 9% की। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ किस तरीके से, p इक्वल टू ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब सी अंडर रूट डी, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ। तो फाइंड आउट, क्या दिया, फाइंड आउट परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, किसकी एरर, पी की, किसकी पता नहीं है, पी की, वहन जवाब, यानी ए कोमा बी सी एंड डी, सी एंड डी की जो दे रखी है परसेंटेज एरर, कितनी दे रखी है, 3%, 3%, 4%, 1% एंड 5%, ये दे रखी है। तो हमें किसी फाइंड आउट करानी है, पी की। तो मैंने क्या बताया, अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये पी, ए की क्यूब बी की क्यूब सी अंडर रूट डी, लेकिन कैसे फाइंड आउट करानी है, मैक्सिमम, किस तरीके से, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो p इक्वल टू, देखो मैंने क्या बताया कि अगर ये लॉग की तरह काम करता है, यानी लघुगणक की काम करता है, पावर्स और पावर्स किस में आ जाती हैं, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई जिसमें आ जाती है, ऐड में। यानी कि केस बताया था मैंने लॉग का केस क्या था, a इंटू बी है, तो उससे कैसे कर सकते हैं, लॉग ए प्लस बी, इसी तरीके से इसमें करते हैं। किसकी बतानी है हमें, परसेंटेज पी की, यानी डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन कैसे बतानी है आपके, मैक्सिमम, ये आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक, बराबर इसका कितना होगा, 3 डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस मैक्सिमा, तो दोनों क्या आ जाएंगे प्लस में, तो सी भी क्या आ जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय 100। देखो ये 3 और ये 3 क्यों आया, क्योंकि इसकी पावर्स हैं इसलिए मल्टीप्लाई में आया। ठीक है, प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय 100। देखो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी आपको परसेंटेज के बारे में बताया था कि अगर ए बी सी की और डी की वैल्यू प्रतिशत में दी हुई है, किस में दी हुई है, परसेंटेज में, तो किसकी वैल्यू होगी, वो इतनी इसकी वैल्यू होगी, किसकी, इसकी, जिसमें मल्टीप्लाई बाय 100 की, किसकी, मल्टीप्लाई बाय 100 की। ठीक है ना, इतने की वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की 3 मल्टीप्लाई बाय 3% प्लस बी की कितनी रखी है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4% प्लस सी की कितनी दे रखी है, 1% प्लस इसकी कितनी दे रखी है, 5, 1.1/2 मल्टीप्लाई बाई 5%, तो 9 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 2.5, तो 9 और 12 21, 21 और 1 22 और 22 ढाई 24.5% की एरर होगी। कितने परसेंट की होगी, 25% की एरर होगी। ये बात आपको समझ में आई, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं परसेंटेज एरर का, नया टॉपिक है एवरेज एरर, एवरेज एरर या मीन एरर। ठीक है, उससे समझते हैं, रफ कर दो।
चलो, क्या बताया था मैंने अभी? इसका एक टॉपिक रह रहा है आपका कौन सा? रिलेटिव एरर या मीन एरर। पहले तो मीन एरर की बात करते हैं। मीन एरर, मीन एरर एक्चुअल में होता क्या है ये आपको समझाते हैं। देखो, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम बहुत सारी वैल्यू लेते हैं। जैसा आप सपोज करो हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वैल्यू आती हैं। ऐसी लेंथ है, जब हम टाइम बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ाते हैं और टाइम बढ़ाते हैं, उसकी स्पीड हर बार अलग अलग आती है। तो हम अलग अलग को एक साथ लिखने के लिए उनके क्या लेने पड़ती है? एवरेज। तो इसी तरीके से एवरेज लेने पर उसकी वैल्यू भी, जो उसकी एरर आएगी वो भी क्या आएगी? एवरेज एरर। तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसा अगर मैं कोई बात बताऊं, कोई हमने एक्सपेरिमेंट करा, क्या करा? एक्सपेरिमेंट। तो पहले एक्सपेरिमेंट करा तो T1 की जो वैल्यू आई, यानी टाइम की बात कर रहे हैं, तो कितने? 2.51। दोबारा करा 2 यानी अगर मैं बात करूं पहला कितना करा? A1 आ गई। फिर दोबारा करा A2 आ गई। फिर दोबारा करा A3 आ गई। फिर तो कितनी आया आपका? F6। यानी आपका सेकंड आ रहा, ये भी टाइम की वैल्यू सेकंड है। अब हमें ये पता नहीं है कि एरर कितनी है और हमारी ये कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मीन। तो मीन निकालने के लिए क्या होगा? मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं। मीन क्या होता? सम ऑफ टोटल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, सम ऑफ यानी कि पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। ये आपका क्या होता? मीन होता। ये बात आप समझ में आ गई? ये क्या होता आपका? मीन। तो अगर हम बात करूं मीन, तो मीन क्या होगा आपका? यानी इसे प्रेजेंट कर सकते हैं आप ए बार से, कह सकते हैं किस बार से? ए बार। तो ये क्या हो जाएगा आपका? T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश कितना होगा आपका? Tn तक लेंगे। किस तक लेंगे? Tn तक अपॉन n। क्या ले? n। तो अगर हम बात करें a, तो क्या होगा? T1 कितना आपका? A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश क्या होगा आपका? क्या हो गया आपका? ये होगा आपका an अपॉन n। ये बात समझ में आ गई? ये होगा इसका मीन। अब हमें निकालनी है इसकी ट्रू वैल्यू या एरर। ट्रू वैल्यू या एरर, उससे कैसे निकालेंगे? इसे नोट कीजिए। उससे कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा ए से प्रेजेंट करेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो ये होगी, क्या होगी? A1 माइनस ए बार, ये होगी आपकी A1। डेल्टा A2 बराबर A2 AR। ठीक। और इसी प्रकार डेल्टा A3 इक्वल टू A3 डिफरेंस A बार। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? ये हमारा आपकी मीन एरर आ जाएगी। ये आ जाएगी एरर, यानी इसे बोलेंगे ट्रू वैल्यू ऑफ एरर। ये बात समझ में आई? इसे आप नोट कीजिए। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये आपके समझ में आ गया? तो अगर हम बात करें मीन एरर की, तो डेल्टा ए मीन, तो मीन का रोल क्या बताया था मैंने? सम ऑफ द टोटल टर्म एंड नंबर ऑफ द टर्म, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? यह होगा आपका डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डैश डेल्टा AN अपॉन n। ये क्या आपका आगे? मीन एरर आ गई। क्या आ गया आपकी? मीन एरर। ये बात आपके समझ में आई? यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट की अच्छी यानी सुग्राहिता लाने के लिए, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लाने के लिए हम इसकी रिक्वायरमेंट होती है। किसकी होती है? रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कैसे कर रहे हैं? यानी आपका रेजिस्टेंस निकाल लें किससे? वोल्टेज और एम्पियर से। तो उसकी हर बार वैल्यू अलग अलग आती है। अलग वोल्टेज लेने पर अलग ही
करंट लेने पर, तो उसकी वैल्यू की जो मीन निकालने के बाद उसका जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो किससे निकलती है, इन्हीं फॉर्मूलों से निकलती है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये बात समझ में आ गई। इसे बोलते हैं मीन एरर। क्या बोलते हैं इसे, मीन एरर या एब्सोल्यूट एरर। ये बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और करा देते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट इस प्रकार होता जैसे एक V है, एक आपका I है और एक आपके पास क्या R। V है और एक I है और आपके क्या है R। V की वैल्यू हमने 10 वोल्ट है, I की वैल्यू आपने 2 एम्पियर रखी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी V अपॉन I होता, तो रेजिस्टेंस कितना है आपका यानी 5। इसकी वैल्यू हमने 12 रखी, इसकी 3 रखी, तो कितना आया 4। इसकी हमने 16 रखी, इसकी रखी हमने 4, तो कितना आया 4। अगर हम बात करें इसकी हमने 20 रखी, इसकी रखी हमने 4, तो कितना आया 5, ठीक है। या इसी प्रकार हम बहुत सारी चीज़ लेते हैं, अगर हमें इसकी हमें 22 रखा, इसके 4 रखा, तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा, देखो डिवाइड करके देखते हैं इससे कितना आएगा 5.5। तो ये वाली वैल्यू भाई, तो हमें आर की मेजरमेंट करने में कितनी परसेंटेज यानी कितनी मीन एरर होगी, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर का क्या निकालेंगे मीन। तो आर का मीन क्या निकलेगा, यानी आर मीन यानी पदों का योग, यानी सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, यानी कहने मतलब पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। हमें क्या निकालने, मीन एरर निकालने हैं। तो आर बार हो गया, तो कितना होगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, पहले 5, फिर 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5.5 अपॉन कितना है आपका, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 5, तो इनका सम कितना आया, तो सम कितना आएगा 5 4 9 9 5 14 14 भाई 4 4 8 और 10 18 हो गया, 18 18 5 23 यानी 23.5। तो इसे डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार कटेगा 4.7 आ गया, कितना आ गया 4.7। ये बात आपके समझ में आ गई, 4.7 आ गया। तो अगर हम बात करें इसकी एरर की, तो एरर कितनी होगी, पहले की एरर यानी कि R1 माइनस के कौन सा है आर मीन, R1 माइनस के आर मीन यानी कितना हुआ 5 माइनस के 5.7, यानी कि मीन लेना पड़ेगा इसका, तो कितना 0.3 डिफरेंस लेना। DR2 इसी तरीके से R2 R यानी कितना हुआ 4 माइनस डिफरेंस 4.7 कितना हुआ 0.7। इसी तरीके से R3 कितना हुआ R3 डिफरेंस R बार कितना हुआ, R3 कितना आपका 4 डिफरेंस 4.7 यानी कितना हुआ 0.7, ठीक है। और अगर हम बात करें R4 की, तो R4 डिफरेंस R बार, तो इसकी ये कितनी, ये सारी क्या है इसकी है ट्रू वैल्यू, क्या है इसकी ट्रू वैल्यू यानी कि या एब्सोल्यूट वैल्यू, कितना 5 माइनस बार 4.7 यानी कितना 0.3। अगर हम बात करें R5 की, तो R5 बार R बार ये डिफरेंस का साइन है, तो कितना हुआ 4.5 यानी 5.5 डिफरेंस 4.7 यानी 0.8। ये किसकी आई है, इसकी ट्रू वैल्यू आई है, क्या आई है ये ट्रू वैल्यू। हमें क्या चाहिए मीन वैल्यू, क्या चाहिए मीन एरर। एक्चुअल में मीन एरर कितनी होगी, इससे मैं रफ कर देता हूं। तो मैंने क्या बताया मीन यानी डेल्टा आर मीन, मीन का तो फॉर्मूला वही है यानी एवरेज सम ऑफ
टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो क्या होगा आपका 0.3 प्लस, यानी कि फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4 प्लस डेल्टा R5। तो टर्म कितनी है इसकी 5। कितनी टर्म है 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी R1 की, तो किससे नीचे ग्राफ कर लेते हैं। तो कितनी वैल्यू आई है इसकी 0.3 प्लस 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.3 प्लस 0.8 बाई 5। ठीक है, बाई 5। ये बात समझ में आ गई। 0.3 1 यानी 3 और 7 10, 10 7 17, 17 3 20 और 20 और 8 28 यानी 2.8 बाई 5। तो इसकी एक्चुअल में एरर कितनी आई 0.56, यानी इसकी आर मीन, ये क्या आएगी इसकी, यानी कि मीन एरर किसकी आई, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने पर मीन एरर जो आई आपकी 0.56 आई। कितनी आई 0.56। ये आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।